आज हम बात करेंगे इमाइल दुर्कहाइम का एक आइडियोलॉजी है सोशल फैक्ट्स, उसके बारे में। उससे पहले हम इमाइल दुर्कहाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्विक फैक्ट देती हूँ मैं आपको। कार्ल मार्क्स और मैक्स वीबर का भी नाम आपने सुना होगा। इमाइल दुर्कहाइम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वीबर जो थे, उनको क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थियोरी का होली ट्रिनिटी कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा फैक्ट था। अब थोड़ा सा एक क्विक नॉलेज देख लेते हैं दुर्कहाइम के बारे में। दुर्कहाइम जो थे वो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। उनका फुल नेम डेविड इमाइल दुर्कहाइम था और उनका जन्म जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1858 में एपिनाल नाम का एक शहर है फ्रांस में, वहाँ पे हुआ था। तो पहले देख लेते हैं उनकी आइडियोलॉजी थी क्या, उनका विचारधारा क्या था सोशियोलॉजी और सोसाइटी से रिलेटेड। तो उनकी विचारधारा थी कि सोसाइटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखो, एक इंडिविजुअल होता है, एक सोसाइटी होती है, तो उन्होंने इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोसाइटी को दिया था। अब वो मानते थे कि जो इंडिविजुअल सोचता है, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। सोसाइटी ही डिफ़ाइन करती है कि एक इंडिविजुअल कैसा सोचेगा। ठीक है, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है वो सोसाइटी ग्रेजुअली दिमाग में उस इंडिविजुअल की भरती चली जाती है और इसी तरह से इंडिविजुअल सोचने लगता है जैसे सोसाइटी उसे चाहती है। तो यहाँ तक कि उन्होंने सोसाइटी का इम्पोर्टेंस दिखाते हुए अपनी थ्योरी में लास्ट में यहाँ तक बोल डाला है कि सोसाइटी इज़ द सुप्रीमेस्ट थिंग पॉसिबल। ठीक है, इस मतलब उनकी इस लाइन से आप सोच सकते हैं उन्होंने सोसाइटी को कितना इम्पोर्टेंस दिया है। तो इमाइल दुर्कहाइम जो हम पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर हम ये 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक है डिवीज़न ऑफ लेबर, थियोरी ऑफ सोसाइटी, थियोरी ऑफ रिलीजन और सोशल फैक्ट्स। तो आज सोशल फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इमाइल दुर्कहाइम थे उनकी एक खासियत थी, मतलब जो भी टॉपिक्स किसी और सब्जेक्ट के होते थे वो सब सोशियोलॉजी का आइडियोलॉजी वो बना देते थे। ठीक है, जैसे उनका डिवीज़न ऑफ लेबर है वो इकोनॉमिक का टॉपिक है, आइडियोलॉजी है, तो उसको भी उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट कर करके सोशियोलॉजी का टॉपिक बता दिया। ठीक है, और सुसाइड जैसे है वो एक साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो उसको भी उन्होंने इंटरप्रेट किया किसी तरह अपनी थियरीज़ देके और उसको भी सोशियोलॉजी का पार्ट बना दिया। उन्होंने बोला कि ये सोशियोलॉजी का एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, और उनका इम्पोर्टेंस इसीलिए सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा है क्योंकि यही जो इनकी खासियत थी कि हर चीज़ को सोशियोलॉजिकल फैक्ट वो बता देते थे। हर एक अदर सब्जेक्ट्स के जो भी आइडियाज़ होते थे उसको भी सोशियोलॉजी से रिलेट कर देते थे। इसी वजह से उन्होंने सोशियोलॉजी को बहुत एनरिच कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सोशियोलॉजी के सोशल फैक्ट्स पे। ओके, तो सोशल फैक्ट्स आप देखो 2 टाइप के फैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल फैक्ट्स और सोशल फैक्ट्स। फ़िज़िकल फैक्ट्स वो होते हैं जो हम फ़िज़िकली जिसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे आसमान में तारे एग्जिस्ट करते हैं, ये एक फ़ैक्ट है। ठीक है, ये फ़िज़िकल फैक्ट है। और जैसे बॉडी के अंदर मास होता है, ये एक फ़िज़िकल फैक्ट है। ठीक है, उसी तरह सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। ठीक है, सोशल फैक्ट्स जो था उन्होंने अपनी बुक, इमाइल दुर्कहाइम ने अपने बुक मॉन्टेस्क्यू और रूसो में जो 1892 में पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने उसके बारे में बताया था, उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया था। तो फ़िज़िकल वर्ल्ड वो फ़िज़िकल जो होते हैं फैक्ट्स जो होते हैं वो वैसे फैक्ट्स होते हैं जो ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं डायरेक्टली, और सोशल जो होते हैं वो उनको ऑब्ज़र्व इनडायरेक्टली किया जाता है। जैसे रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, वो होते तो हैं सोसाइटी में लेकिन वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, और सोशल फैक्ट हम पढ़ते क्यों, ये भी देख लो। सोशल फैक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जनरलाइज लॉज बना सकें। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी को सब लोग साइंटिफिक बताने की कोशिश में लगे हुए थे,
तो उसको साइंटिफिक जब मेथड हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, जब किसी चीज़ को साइंटिफिक मेथड से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसमें लॉज बनाए जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, जनरलाइजेशंस दिया जाता है। तो इसीलिए सोशल फैक्ट्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी तक कहा है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है सोशियोलॉजी का, वो सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना होता है, ठीक है। और कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे सोशल फैक्ट्स के कुछ एग्ज़ाम्पल है, फैमिली हो गया, रिलीजन है, मैरिज है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, यस वैल्यूज़ भी हैं। तो इमाइल दुर्कहाइम ने सोशल फैक्ट का डेफिनेशन भी दिया है। सॉरी, ये जो मैंने थोड़ा कटिंग वटिंग कर दी है। सो हाँ, डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल फैक्ट कंसिस्ट ऑफ मैनर्स ऑफ एक्टिंग, thinking and feeling external to the individual, which are invested with a coercive power by virtue of which they exercise control over him. तो सोशल फैक्ट्स वो तरीके होते हैं फील करने के, एक्ट करने के, जो इंडिविजुअल के परे होते हैं। मतलब सोशल फैक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो इंडिविजुअल नहीं बनाता है, खुद नहीं बनाता है, वो उन सब से एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और ये जो सोशल फैक्ट होते हैं वो एक कोर्सिव पावर, एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान पे कंट्रोल किया जा सकता है। सोसाइटी सोशल फैक्ट्स के ही ज़रिए इंसान पे कंट्रोल करती है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सोशल फैक्ट का, जैसे रिलीजन हो गया। तो रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन, हर रिलीजन यही सिखाता है कि अच्छे से रहना चाहिए, हमको गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए वरना भगवान देखता है, और भगवान गलत के लिए सज़ा भी देता है। तो ये सब चीज़ें कोर्स कर रही होती हैं, हमको फोर्स कर रही होती हैं गलत ना करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह सोसाइटी इन सोशल फैक्ट्स के ज़रिए हम पे कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल्स पे कंट्रोल करती है। अब हम सोशल फैक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। 4 है मेनली, एक एक्सटर्नैलिटी, कंस्ट्रेंट, जनरलिटी और इंडिपेंडेंस। तो एक्सटर्नैलिटी क्या होता है कि इट एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल एंड इम्पोजेज इटसेल्फ ऑन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये इंडिविजुअल के बस में नहीं होते, जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल के बस में नहीं होते हैं, और ये हर एक सोसाइटी के हर एक मेंबर्स पे इम्पोज होता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट मतलब रोकते हैं कुछ चीज़ें करने से। जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फोर्सली करवाते भी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ना करने के लिए भी रोकते हैं, ठीक है। इट इज़ कंस्ट्रेंड इन द मैनर दैट इट इज़ कोर्सिव एंड इट हैज़ द पावर टू इम्पोज इट सेल्फ ऑन द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स हैव टू फॉलो इट, किसी भी तरह उनको फॉलो करना होता है। जनरलिटी मतलब सबको, इन जनरल सबके ऊपर ये लागू होता है सोशल फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो उनके ऊपर अलग अलग तरह से ये लागू होंगे, सब पे। जैसे मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, सभी रिलीजन को एक ही तरह से मानते हैं। अगर एक अमीर इंसान है, अगर कुछ गलत करता है तो रिलीजन में कहा जाता है कि गलत करोगे तो सज़ा मिलेगी, ठीक है, भगवान देखता है। तो वो गरीब के ऊपर भी लागू होता है, वो अमीर के ऊपर भी लागू होता है। इसमें कोई सोशल डिफरेंस ऐसा कोई नहीं रहता है कि कोई सोशल डिफरेंस की वजह से आप किसी स्पेशल प्रिविलेज पा जाओगे, कोई ऐसा, ठीक है। 4th है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ज़्यादातर ये एक्सटर्नैलिटी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसी से रिलेट करता है। इंडिपेंडेंस में क्या होता है, सबसे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिविजुअल उस पर अपना काबू नहीं रख सकता है। वो जैसे अगर एक इंडिविजुअल मानना छोड़ दे कि रिलीजन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई अथीस्ट है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, वो अगर ना माने कि कोई रिलीजन कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके इंडिविजुअल से परे होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम टाइप्स देख लेते हैं सोशल फैक्ट्स के। 4 टाइप है मेनली, इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड पैथोलॉजिकल। इंस्टीट्यूशनल देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल जो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड है एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, मोरालिटी हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है, ये सब एक्सेप्टेड है अपनी सोसाइटी में। उसी का उल्टा होता है, देखो 3rd वाला नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे अभी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं माने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे गे मैरिजेस हो गई, ये सब हमारे यहाँ एज एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड नहीं है,
और फिर है स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल होता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी मतलब एक फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होता है ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है कि आप हाउसिंग पैटर्न से, क्लोथिंग से, इन सब से सोशल फैक्ट्स पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो नॉर्दर्न साइड में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर स्लोप्स रहते हैं, वहाँ का जो रूफ़ होता है घर का वो स्लोप्स में रहता है, ठीक है। और प्लेन एरियाज़ में आते हैं तो वहाँ पर प्लेन रूफ़ रहता है ना। तो उसी तरह ये हमने कवर कर लिया। फोर्थ है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल वो चीज़ें होती हैं जो बीमारी से जुड़ी होती हैं, पता है ना आपको पैथोलॉजी। तो जो चीज़ें हमारे सोसाइटी में नॉर्मल से बियॉन्ड चली जाती है, जिसको हमारी सोसाइटी नॉर्मल नहीं मानती है, वो पैथोलॉजिकल होती है। जैसे कुछ सोशल इलनेस भी इसमें आते हैं, जैसे सुसाइड हो गया, रेट ऑफ क्राइम हो गया। क्राइम नॉर्मल तो नहीं मानी जाती ना अपनी सोसाइटी में, तो ये पैथोलॉजिकल हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सोशल फैक्ट्स की स्टडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन एंड फोर्थ रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करेंगे, सोशल फैक्ट्स को एक्चुअली जब स्टडी करेंगे हम, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग देयर मैनिफेस्टेशन, सिंबल, एग्जाम्पल रिफॉर्मेटिव लॉज रिप्रेजेंट्स मॉडर्न सोसाइटी। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो कि जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होता है, जो फिज़िकल अपीयरेंसेस होते हैं, कह सकते हैं सिंबल्स जो होते हैं, उनको देख के हम सोशल फैक्ट्स को पता लगा सकते हैं। जैसे कुछ रिफॉर्मेटिव लॉज होते हैं, वो दिखाते हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी है। अब रिफॉर्मेटिव लॉज क्या होते हैं? जैसे अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो हम उसको सज़ा देने से ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे कि उसका मेंटालिटी रिफॉर्म कर सके, अच्छा बना सके उसको। एक होता है रिप्रेसिव लॉ, जिसमें कि आँख के बदले आँख आपका ले लिया जाएगा। तो लेकिन रिफॉर्मेटिव लॉज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर अक्सर माना जाता है कि ये मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादा प्रिवेल करता है ये। फिर सेकेंड है रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम उसको वेरियस क्लासेस में क्लासीफाई कर देंगे, दैट्स सो सिंपल। रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या पैथोलॉजिकल है, मतलब कौन सी चीज़ नॉर्मल और कौन सी चीज़ एबनॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, उसमें डिफ्रेंशिएट करके। और रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या है? आप जब इतनी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हो, सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हो, तो आप डिफ़ाइन करोगे उसको प्रिसाइजली। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि आप उसमें अपने आइडियाज़ बायस्ड नहीं रहोगे, ठीक है। जैसा आपने देखा वही लिख देना, ऑब्जेक्टिविटी होता है। मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस, हाँ वही ऑब्जेक्टिविटी वाला ही आ गया कि आपने जैसे नेचुरल साइंसेस में जैसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उसी तरह आप यूज़ करके ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद होना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद होना चाहिए, और उसके बाद हम जनरल लॉज बना देते हैं इन सब को कंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो सोशल फैक्ट्स हम लोगों ने समझ लिया आज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ गलत लगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं लगी आपको, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कर दीजिएगा, कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।